आओ दोस्तों, पाठ 17, छोटी सी हमारी नदी। ये एक कविता है, इसे पढ़े। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाठ इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस के फूलों एक पार, उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाओ छाओ वहां टोला बसा है संगन। बच्चे धार कचारों पर उछल बहा नहा ले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी 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 वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर धो रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बसरता बरसता, भर नदी उतराती, मतवाली सी छूटी, चलती तेज धार दराती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदे जल में गिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में बच जाता है रोला। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आओ इसको अर्थ के साथ समझे। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। कवि ने इसमें छोटी सी नदी के बारे में व्याख्या की। कवि ने बताया है कि जो छोटी सी हमारी नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब दाएं बाएं। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। जब गर्मी होती है तो इसमें पानी का स्तर कम होता है, ये हमारे घुटनों तक ही पानी रहता है, तो हम इसको घुटने हमारे भीग जाते हैं जब हम इस नदी को पार करते हैं। पार जाते ढोर डगर। ढोर डगर क्या मतलब है? ढोर डगर जानवर। इसको जब नदी का स्तर कम होता है तो इसको जानवर, बैलगाड़ी आदि भी इसको पार कर लेते हैं। ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू। कहते हैं इसके जो किनारे हैं ना दोनों साइड के, ये ऊंचे हैं, और पाट मतलब बीच का भाग इसका ढलानदार है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम। पेटे मतलब तला, झकाझक एकदम बढ़िया। जो इसका तला है नदी का वो एकदम बढ़िया है, और जो बालू रेत है उससे कोई कीचड़ का ना नाम, उससे कोई भी कीचड़ का नाम नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कभी कह रहे हैं जो पानी का तला इतना नीचा है, इसकी वजह से जो इसका जो बीच का भाग है, उसमें पहले बताया ना बीच के भाग में, तो पेटे का जो तला है, इसको तो तला है नदी का, और वो एकदम बालू मिट्टी से साफ है। कांस फूले उस पार, उजले जैसे था। कांस, कांस फूले, एक कांस जो है एक प्रकार का घास है, उसमें जो है फूल लगे हुए हैं। एक पार उजले जैसे धाम, एक पार नदी के एक तरफ किनारे पे जो कांस के फूल लगे हुए हैं घास में, उससे जो है वो नदी को उजला कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। कह रहा दिन भर जो है मैना है, जो मैना की आवाज होती है किचपिच किचपिच की, दिन भर जो मैना है वो किचपिच करती रहती है और डार डार पे उड़ती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उड़ते से यार, जो गिद्दड़ है वो रातों को कैसी आवाज करते हैं? हुआ हुआ। मैना किचपिच किचपिच आवाज करती है दिन में, और रात को जो गिद्दड़ है वो हुआ हुआ की आवाज करते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। कहता है अमराई मतलब आम के पेड़ दूसरे किनारों पर है, और दूसरे एक किनारे पर ताड़वन है। एक तरफ तो आमों का बाग है और दूसरे किनारे पर ताड़वन है। छाओ छाओ वहां टोला बसा है सदन।
छाँव, छाँव मतलब छाया। जहाँ एक किनारे पे तो आम के पेड़ है, दूसरे किनारे पे ताड़ का वन है, जंगल है। और जहाँ पे छाँव है वहां पर जो ब्राह्मण है, एक प्रकार की जाति है, वहां टोला उनका जो टोले में रहते हैं, वहां पर वो बसा हुआ है। संगम मतलब घना, ज्यादा लोग उनकी छाव में, जो ब्राह्मण लोग हैं वहां पर एक किनारे बसे हुए। कच्चे कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा रहे। कच्चे मतलब छोटे बच्चे, जो इनके किनारों पर है, इस पानी में उछल उछल कर वो नहा रहे हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। गमछो मतलब तौलिया टाइप, वो जो कपड़ा है उनको भर भर के अपने शरीर में, अंगों में डाल रहे हैं, यानी कि वो उछल कर नहा रहे हैं और नदी का आनंद ले रहे हैं। कभी कभी वे सांस कारे निपटा कर नहाना। कभी कभी क्या करते हैं, सांस कारे, शाम सवेरे भी वो उस पे जाकर नहाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। कह रहे आंचल एक प्रकार जो पल्ला होता है उसे कहते हैं, उसको लेकर वो छोटी छोटी मछलियों को छन्ने का काम करती है। जो उनका आंचल है, पल्ला है, वो जो है पानी छानने का काम करती है और उसमें वो छोटी छोटी मछलियां मारते हैं। बहुएं लौटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर। और जो घर की बहुएं हैं वो उस रेत से, जो कि रेत काम, पानी का स्तर कम होने से जो रेत दिख रही है उससे जो है अपने जो लोटे और थाल है, बर्तन को साफ करती है। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, फिर उधर उसी पानी में वो कपड़े भी धोती है। पहले तो थाल और लोटे को साफ करती है रेत से रगड़ रगड़ कर, फिर उसके बाद कपड़े भी धोती है, फिर ये काम करने के बाद वो अपने घर को चली जाती है। जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ मतलब बरसात का जो महीना होता है, जैसे ही पानी बरसता है भर नदियां उतरती, फिर नदियों में पानी बहुत उतर जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दराती। कह रहे जैसे ये जो दराती मतलब तेजी से, जब ये पानी भर जाता है ये तेजी से जो है धार चलने लगती है। वेग और कल कल के मारे उठता कोल्हार। वेग जो है तेज गति, तेज गति से कल कल की आवाज करते हुए, कल कल की आवाज करने का बहुत शोर करते हुए, कोलाहल बहुत शोर करते हुए ये बहती है। गंदले जल में घिरनी भवरी भवराती चंचल। गंदले जल मतलब गंदा पानी, घिरनी भवरी भवराती है चंचल। कहता जो गंदा जल है उसमें जो है भंवर जो है वो गोल गोल घूमते रहते हैं। चंचल मतलब होता है जो बराबर गतिशील हो, उसे चंचल कहते हैं। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। दोनों किनारों पर जो वन है ना, उनके दोनों किनारों पर बहुत शोर मच जाता है बरसात होने से। तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आओ इसके बहस प्रश्न की तरफ चले। तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर, कोई खाली कर जगह है ना, फिलअप करनी है, खाली जगह को हमने भरना है। डैश सी हमारी नदी डैश डैश धार, गर्मियों में डैश 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 जाते पार। तो इसको हमने भरना है, यहाँ पे करेंगे। मतवाली सी हमारी नदी तेज इसकी धार, गर्मियों में सब बच्चे तैर कर जाते पार। इस तरीके से फिलअप हुआ ये। अब अगला प्रश्न, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो हम वन बाय वन चलेंगे। धार, मेरी जानकार नदी की धार बहुत तेज है। जो मेरी जानकार नदी की धार है बहुत तेज है। पाट, मेरी नदी का पाट समतल है। बालू, इस नदी में बहुत बालू है। कीचड़, आसपास के मोहल्ले का पानी बहकर नदी में जाता है जिससे कीचड़ हो जाता है। किनारे, इस नदी के किनारे का मछुआरा की नाव दिखाई देती है। बरसात में नदी, बरसात में नदी उफान उफान खड़ा कर देती है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है?
इसका उत्तर देंगे मेरी परिचित नदी के किनारे निम्नलिखित काम होते हैं। मछुआरों की बस्ती है जहां ताजा मछली बिकती है। गर्मियों में बच्चों को खेलने का मैदान मिल जाता है। सुबह 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 शाम लोग घूमने फिरने आते हैं। कुछ सामान बेचने वालों की रेहड़ियां भी दिखाई देती हैं। तुम्हारी परिचित नदी के किन, ये हो गया। तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती है, पता करो। तो ये दोस्तों ये अपने आप करेंगे बच्चे, इसको थोड़ा सा बता देते हैं और बच्चे अपने आप भी इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा नदी में नहाने का इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों ये बच्चे अपने आप करेंगे। नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ, ये भी बच्चे अपने आप करेंगे। अब नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है, तो इसका उत्तर देंगे मेरा नदी में नहाने का एक अनुभव मुझे याद आता है। मैं अपने परिवार के साथ नदी में नहाई थी। हम लोग एक मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। तब मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम नदी में नहाए थे। ये हमने अपना अनुभव किया। बच्चे अपने अनुभव भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है, अपने अनुभव साथियों के साथ करो। हाँ, मैंने एक बार अपने मामा जी के साथ एक नदी में मछली पकड़ी है। मामा जी ने मछली के कांटे में एक आटे का टुकड़ा लगाया और उसे पुल के ऊपर से नदी में लटका दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही देर में धागा खींचने लगा और मामा की उसमें कांटे में मछली फंस गई। ये किसकी तरह लगते हैं, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार, सांप की तरह। किचपिच किचपिच करती मैना, बुलबुल की तरह। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे कच्चे बच्चे, मेंढकों की तरह। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, प्रणन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बताओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाती। टेढ़ी मेढ़ी मतलब छोटी सी नदी। नदी में पानी कम है, बच्चे घुटनों तक के पानी से जा रहे हैं। इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। तो इसमें हम पहले कविता को पढ़ेंगे और फिर छाटेंगे। जैसे धार, पार। दूसरा चालू, ढालू। तीसरा नाम, धाम। चौथा डार, सियार। वन, सघन। नहाले, ढाले। नहाना, छाना। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी आते हैं। डोर, डगर, बैलगाड़ी, इनसे पता लगता है कि नदी के किनारे जानवर भी आते हैं। इस नदी के तट की क्या खासियत थी। इस नदी के तट ऊंचे थे और पाट ढालू थे।
हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। तुम्हारे शहर या गांव में सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। बड़ी इमारत बनने का दृश्य। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी इमारत बन रही है, उसके चलते आधी से ज्यादा सड़क पर निर्माण कार्य का सामान पड़ा रहता है। पूरे दिन मशीनों की आवाजें आती हैं, उसके आसपास धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। ये अभी मैंने इसका उत्तर आपको बता दिया। अब इसको हमने जो ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन शब्दों को अक्षर जाल में ढूंढो। इनको ढूंढना है जो ऊपर लिखे हैं, तो हम ढूंढते हैं। देखो, तेज गति। तेज गति का यहाँ है, ये देखो, वेग। तेज गति का वेग है। शोर का, शोर का ये रहा रोला, ये वाला रोला। मोहल्ला, मोहल्ला का है टोला, ये रहा टोला, मोहल्ला का टोला। धूप का धाम, ये ऊपर आएगा कोई धाम। किनारा का पाठ, ये रहा किनारा का पाठ। घना का संगन, ये रहा संगन। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो।